आप सभी को AK एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का जो आपका फिजिक्स है चैप्टर पहला प्रकाश का परावर्तन, इससे हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे आपका प्रश्न बहुत सारा पूछा हुआ है और 2024 में भी इससे आपका प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि आज के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका पहला जो प्रश्न है, अगर आंसर आता होगा तो चैट सेक्शन में जरूर दें और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 20 में से आप कितना को सही कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 में आपका पूछा हुआ भी है। ठीक है, और 2024 में भी आने का इसका चांस है। तो देखिए हवा यानी कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जो आपका हवा में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप लोग है कि चेक सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही यहाँ पर आसान प्रश्न आपका ये भी पूछा हुआ है आपका प्रश्न कि यहाँ पर परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? यहाँ पर आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन, यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से आपका क्या निर्धारित होता है? तो आपके परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है जो आपका आपतन कोण होता है किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है यहाँ पर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ठीक है, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के बड़ा दांत को देखने के लिए? आपके पास 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है, ये आपका 2018 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं या अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या इनमें से सभी का। तो देखिए जो आपका दंत विशेषज्ञ होते हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 2012 और 15 में भी पूछा हुआ है और ये आपका आगे आ भी सकता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर जो आपका प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ठीक है, कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में उत्तल, ऑप्शन सी में अवतल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका भी प्रश्न पूछा हुआ है, 2011 और 15 में पूछा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा इस पर। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है या दुगनी होती है या 3 गुनी होती है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या हो जाती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देते चलिएगा और वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर।
अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है, निम्नलिखित में से आपका दर्पण सूत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन ए में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन सी में है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u और ऑप्शन डी में है यहाँ पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपका जो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र हमसे पूछ रहा है तो क्या होता है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर आपका 1/f होता है। क्या होता है 1/f होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश एक है, प्रकाश आपका एक क्या है, तरंग है या ऊर्जा है या विद्युत है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश एक क्या है, तो आपका एक ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या बोल रहा है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 4 गो ऑप्शन, हाँ या नहीं या निश्चित तौर पर कहना ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नहीं। कौन सा हो जाएगा, नहीं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन निकल जाता है, ठीक है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, तो निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपका पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन पारभासी पदार्थ, ऑप्शन बी में छाया, ऑप्शन सी में अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन डी में है पारदर्शी पदार्थ। तो जिन पदार्थों से होकर अगर प्रकाश निकल जाता है, ठीक है, उस माध्यम से आपका जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आपका निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग पारदर्शी पदार्थ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पारदर्शी पदार्थ। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं या परावर्तक सतह कहते हैं, या ऑप्शन सी यहाँ पर है अपवर्तक सतह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में ही लौटता है उसे कहते हैं, तो ये आपका परावर्तन आंसर नहीं होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परावर्तक सतह होगा। क्या हो जाएगा, तो परावर्तक सतह हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है, ठीक है, जिस सतह से टकराकर क्या करता है, तो अपने ही माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, तो उसको हम परावर्तक सतह ही कहेंगे, ठीक है, परावर्तक सतह कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला आपका प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, और ये आपका 2017 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में है उत्तल अवतल समतल या उत्तल अवतल दोनों, ठीक है। तो देखिए सर्च लाइट का जो आपका परावर्तक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। कौन सा, तो अवतल, ठीक है, अवतल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि वस्तु से छोटा और, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए, ठीक है। वस्तु से छोटा और आभासी किस दर्पण से हमें प्राप्त होता है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और यहाँ पर ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। तो देखिए 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। किस दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न की ओर देखिए। आपका अगला जो प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, हमेशा सीधा होता है या हमेशा उल्टा होता है या सीधा भी और उल्टा भी या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। आंसर चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 20 में से आप कितना को सही कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आपका क्या होता है, तो सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर का यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस दर्पण से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो किसका किया जाता है, आपके पास 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण को यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का जो आपका किरण कैसी रेखा पर गमन करती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में नहीं और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। और ये आपका प्रश्न पूछा हुआ भी है तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। 2017 के एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो है आपका सीधा रेखा में गमन करती है। कैसा रेखा, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन। ठीक है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन क्या होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। ऑप्शन बी है होता है, ऑप्शन सी में दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन क्या होता है, तो होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, तो पालन होता है। गोलीय दर्पण पे परावर्तन के नियम का पालन होता है और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ऑप्शन सी में ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन डी में कहीं भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए और उत्तल दर्पण द्वारा क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो कैसा बनता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ पर बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है और 2024 में भी आपका आने का यहाँ पर चांस है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण में फोकासांत, यहाँ पर गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, गोलीय दर्पण एवं फोकासांतर के एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है r बराबर 2r, ऑप्शन बी में f बराबर r, ऑप्शन सी में है f बराबर r/2 और ऑप्शन डी में है r बराबर f/2। ठीक है, तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, f बराबर क्या हो जाएगा, तो r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए आपका लास्ट प्रश्न यहाँ पर ईंट है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। ईंट क्या है आपका, पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है या पारभासी पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ईंट जो आपका क्या होता है, तो अपारदर्शी पदार्थ है। अगर हम प्रकाश को अगर ईंट से होकर गुजारते हैं, आपका मान लीजिए आपका ईंट है, इसे हम अगर प्रकाश को यहाँ पर गुजारते हैं तो ये आपका परावर्तन होगा। ठीक है, पारदर्शी नहीं होगा। क्या पूछ रहा है कि ईंट है पारदर्शी पदार्थ है या अपारदर्शी है, तो इससे आपका किरण जो है कि यहाँ पर प्रकाश पार ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका अपारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 20 में से कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें
और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।